गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। देखिए सीयूईटी के एग्जाम को लेकर बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है कि क्या कंफ्यूजन कि किस तरीके का पेपर आता है, कैसे उसको प्रोसीड करना है, कैसे उसके लिए प्रिपेयर करना है हमें उसको। कई सारे बच्चों में प्रॉब्लम फेस करी है हमने, क्या कि बच्चों को यही नहीं पता कि उसका प्रोसेस क्या है, उसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, उसको प्रिपेयर किस तरीके से करना है, सब्जेक्ट की सिलेक्शंस कैसे करनी है सीयूईटी के अंदर। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन स्टेट में बच्चे चल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं उनको मतलब सब्जेक्ट की सिलेक्शन ही समझ में नहीं आ रही है कि उनको सब्जेक्ट सेलेक्ट कैसे करने हैं सीयूईटी वाले एग्जाम्स के अंदर। तो इस आज की जो ये वीडियो हमारा जो पर्पस है वो बेसिकली ये पर्पस है कि बच्चों को ये क्लियर कराया जाए कि सीयूईटी एग्जाम्स क्या है, उसमें किस तरीके से आपको सब्जेक्ट की सिलेक्शंस करनी है, उसका जो एग्जाम क्राइटेरिया है वो एग्जाम क्राइटेरिया क्या रहेगा, कैसे आपको उसके अंदर तैयार करना है। तो इसी चीज के लिए आज हम ये वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे जिसके अंदर आपके सीयूटी एग्जाम्स के बारे में हम मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सके आपको इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। चलिए देखिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए बच्चों को मेंस, जैसे आप बच्चों को आईआईटी जाना है या बच्चों को मेडिकल करना है तो डायरेक्ट उनके दिमाग में एक ही चीज आती है, यार हमें तो जेई मेंस देना है, किस चीज के लिए, आईआईटी एडमिशन के लिए। और जैसे अगर उनको मेडिकल फील्ड में जाना है तो उसको नीट देना है। ये तो एग्जाम क्लियर रहेंगे। लेकिन जब बात सीयूईटी की आती है तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये आती है बच्चे के दिमाग में, क्या उसका एग्जाम क्राइटेरिया क्या है, उसको किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, हाउ टू प्रिपेयर, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये सब चीजें जो कंफ्यूजन है वो दूर करने के लिए आज ये वीडियो आपको शेयर कर रहे हैं हम। क्लियर। तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके इसको शेयर करिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब भी कर दे ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट तक जब ये जाए इंफॉर्मेशन तो उनका भी कुछ फायदा हो सके। क्लियर। ठीक है बेटा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कैसे आपको इसके अंदर सीयूटी के एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। क्लियर। चलिए देखिए, तो सीयूईटी का जो पेपर था बेटा, जो फर्स्ट टाइम सीयूईटी अगर हम बात करें कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है हमारा ये, और जो ये फर्स्ट टाइम आपका स्टार्ट हुआ था वो 2022 में आपका फर्स्ट टाइम ये पेपर लिया गया था। 2022 के अंदर आपका सीयूईटी का पेपर फर्स्ट टाइम लिया था, कंडक्टेड बाय द एनटीए, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कई सारे पेपर्स कंडक्ट करती है ये हमारी एजेंसीज, जेई मेंस का पेपर भी कंडक्ट कराती है, कई सारे पेपर्स भी कंडक्ट करती है और कई सारे पेपर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा नेट का पेपर हो गया, ये भी हमारा जो एनटी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये पेपर कंडक्ट कराती है। कई सारे इसके अंदर पेपर्स आते हैं। तो जैसे हमारा सीयूईटी का एग्जाम है वो भी इसी के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। इट्स ये एक टाइप की एजेंसी होती है कि वो जो कंडक्शन मतलब सारे पेपर्स का रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ निकालना तो वो इन्हीं का ही प्रोसेस होता है। और फर्स्ट टाइम जब ये पेपर कंडक्ट हुआ था 2022 के अंदर तो इसमें 9 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, 9 लाख स्टूडेंट्स। 2023 के अंदर 16 लाख स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। 2024 के अंदर आपके 14 लाख स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। नाउ इस बार देखते हैं कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं 2025 के अंदर। क्लियर। तो सबसे पहली ये चीज हो गई, कंडक्टेड बाय द एनटीए। सीयूटी होता क्या है, सीयूटी क्या पर्पस होता है वो भी आपको बताता हूं। कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉर एग्जांपल डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, एमएमयू हो गया, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज अपने जो एग्जाम्स हैं वो अलग से ना लेकर इस पेपर के सीयूटी के जो स्कोर आपका आएगा उस सीयूटी के स्कोर के बिहाफ पे अपनी यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशंस प्रोवाइड कराते हैं, अलग पेपर ना लेकर। इसी के अंदर इस जो सीयूटी का जो पार्टिसिपेंट है, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, जो भी आपका स्कोर रहेगा उस स्कोर के अकॉर्डिंग वहां पर आपको इंटरेस्ट जो मार्क्स जो आपको नंबर आएंगे उसके बिहाफ पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं एलिजिबिलिटी, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है वो आप कौन सी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस टाइम पे। क्लियर। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, स्टेट यूनिवर्सिटीज हो गई, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी अब इसके अंदर पार्टिसिपेट करने लगी हैं धीरे धीरे।
क्लियर। तो ये फर्स्ट टाइम आपको 2022 के अंदर स्टार्ट हुआ था। एक साल में एक ही बार पेपर कंडक्ट कराया जाता है बेटा आपका। सीबीटी बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका, ये ऑनलाइन मोड में रहता है आपका ये टेस्ट। एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसके अंदर आपके आते हैं। अब बात करते हैं बेटा पेपर में क्या पैटर्न होता है, क्या कितने आपके सेक्शंस होते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं, क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, उसके अंदर बात करते हैं अब हम वन बाय वन। चलिए, सीयूटी के एग्जाम के अंदर आपको 3 सेक्शन की बात हम स्टार्ट करते हैं। 3 पार्ट मेनली आपके होते हैं। पहला जो पार्ट होता है बेटा वो आपका होता है आपका लैंग्वेज का। उसके अंदर आपके पास जो प्रोवाइडेड होंगी 33 लैंग्वेज आपके पास प्रोवाइडेड होती है। 33 लैंग्वेज में से इंग्लिश, हिंदी, जापानीज, फ्रेंच, इन सब में से आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जो कि आपके पार्ट फर्स्ट में आएगी। पार्ट फर्स्ट के अंदर आपका लैंग्वेज वाला पार्ट रहेगा। उसके अंदर आपके पास टोटल 33 लैंग्वेज रहेंगी। उन 33 लैंग्वेज में से आपको कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, उसके बिहाफ पे उसमें अंदर से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट 2 की हम बात करते हैं, वो आपका डोमेन की बात होती है। डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। टोटल 27 डोमेन सब्जेक्ट्स आपके पास प्रोवाइड है। जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, डोमेन सब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि जो आपकी स्ट्रीम है उस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अब स्ट्रीम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट होंगे वो डिपेंड करेगा कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, या आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, या ह्यूमैनिटीज, वो भी आर्ट्स के अंदर आपका प्रोवाइड होता है। जैसे मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो डोमेन सब्जेक्ट्स, जो प्रॉपर डोमेन सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे वो रहेंगे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये आपके प्रॉपर मेन सब्जेक्ट्स जो डोमेन सब्जेक्ट्स रहेंगे। आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स भी उसके अंदर प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं तो वहां पर पॉलिटिकल साइंस आपका प्रोवाइड रहेगा, पॉलिटिकल साइंस रहेगा, जियोग्राफी भी ऐड हो सकता है उसके अंदर। तो ये आपके मेन सब्जेक्ट्स, डोमेन सब्जेक्ट्स रहते हैं। जो पार्ट 3 आपका रहता है वो रहता है आपका जनरल टेस्ट, जीटी। जनरल टेस्ट के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। रीजनिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग डिस्कस करी जाती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वहां पर इंक्लूड हो जाता है, वो ये सब पार्ट रहता है थर्ड वाले के अंदर। क्लियर। डिपेंड करता है आप फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे फर्स्ट और जो आपका थर्ड होगा वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो सेकंड वाला जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो आपकी पर्टिकुलर स्ट्रीम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट होगा। आपकी स्ट्रीम क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको उसके अंदर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं बेटा पेपर का जो मीडियम होगा, क्वेश्चन मतलब पेपर जो आपका आएगा उसका मीडियम जो होगा वो किस लैंग्वेज में प्रोवाइड करा सकते हैं, वो उसके लिए आपके पास टोटल 13 लैंग्वेज प्रोवाइडेड है। जो मीडियम होगा, मीडियम ऑफ क्वेश्चंस होंगे, किस मीडियम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 13 आपके पास ऑप्शन रहेंगे 13 लैंग्वेज के। इंग्लिश, हिंदी एक्सेट्रा बहुत सारी लैंग्वेज है। जो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होगा वो उस लैंग्वेज में वहां पर उसको सेलेक्ट कर सकता है कि मुझे इस लैंग्वेज के अंदर पेपर के क्वेश्चंस दिखाएं और मैं उसके आंसर्स प्रोवाइड करूंगा आपको। क्लियर। ठीक है। टोटल 150 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं इस पेपर के अंदर। 50 पार्ट 1 के, 50 पार्ट 2 के, जो कि आपका डोमेन वाला पार्ट रहेगा, मेन सब्जेक्ट का पार्ट रहेगा। पार्ट 3 के जो 50 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। टोटल आपके 150 क्वेश्चंस प्रोवाइडेड होंगे। जो टाइम अवेलेबल होगा आपके पास, वो टाइम अवेलेबल होगा आपके पास 60 मिनट्स का, मतलब 1 आवर का टाइम अवेलेबल होगा आपके पास। 1 घंटे के अंदर आपको 150 क्वेश्चंस सेलेक्ट वहां पर करने पड़ेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस जो रहेंगे वो एमसीक्यूज बेस्ड टाइप रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होती है सर इसमें। यस, बिल्कुल होती है बेटा। ईच क्वेश्चंस जो अगर आपका करेक्ट है तो आपको उसको +5 मिलने वाला है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका उसका नेगेटिव -1 डिडक्ट नंबर हो जाएगा। मतलब गलत क्वेश्चन का आपका माइनस मतलब 1 नंबर कट जाएगा, सही क्वेश्चन के आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है उसका ना कोई नंबर मिलने वाला है ना कोई नंबर कटने वाला है। हाँ, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो उसका 1 नंबर आपका कट जाएगा। इसी को ही नेगेटिव मार्किंग बोला जाता है बेटा। नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर, +5 फॉर ईच करेक्ट आंसर, -1 फॉर ईच रॉन्ग आंसर।
क्लियर। तो ये आपके बात हो गई नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने कितने पार्ट्स के अंदर कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन सा पार्ट क्या क्या कवर कर सकता है, डोमेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से सेलेक्ट करने हैं डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रीम्स, वो सब कुछ बता दिया मैंने आपको। स्टार्ट कब हुआ था वो सब कुछ बता दिया आपको। अब बात आई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन से बच्चे दे सकते हैं और कौन से नहीं दे सकते। अगर आप 12th पास आउट हैं या 12th के अंदर हैं तो वहां आप इस जो एग्जाम को है वो आप देने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये जो एग्जाम होता है वो मई और जून में आपको कराया जाता है, पॉसिबिलिटी होता है मई और जून में आपको करा दिया जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम जैसे ही खत्म होने वाले, ज्यादा आपके पास टाइम अवेलेबल रहता नहीं है, तो उसके बाद जस्ट थोड़ा सा ही टाइम हमारे पास होता है प्रिपेयर करने के लिए। तो कोशिश करिए आप इसको पहले से स्टार्ट कर दीजिए, अपने डोमेन सब्जेक्ट्स जो है उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है बेटा, जो कि आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उसका सिलेबस बच्चे कहते हैं पता नहीं कहां से आएगा, कौन से बुक से आएगा, कौन सी बुक से नहीं आएगा। अरे भाई साहब जी, ये जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं इसका सिलेबस सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में से आने वाला है आपका, ओनली कवर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। जो भी आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उसका सिलेबस जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके एनसीईआरटी में से ही कवर होगा, बाकी और किसी सब्जेक्ट मतलब कई और से कवर नहीं होने वाला है, सिर्फ एनसीईआरटी से कवर्ड होगा आपका। एक बात और छोटी सी आपके लिए इंफॉर्मेशन और है, कल से सीयूईटी की मैथ्स की क्लासेस जो हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं जब तक सीयूईटी का एग्जाम नहीं होता पॉसिबल रहेगा तब तक प्रॉपर अच्छे से मैनर से आपको मैथ्स का जितना भी पूरा का पूरा पार्ट हम जितना पॉसिबल करा सकते हैं उतना पॉसिबल कराएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ वैरायटीज, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स कराने की कोशिश आपको करेंगे। तो कल से आपका मैथ्स का सीयूटी का जो सेक्शन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो मैक्सिमम बच्चों को वीडियो शेयर करिए ताकि जो बच्चे सीयूटी का पेपर देना चाहते हैं मैथमेटिक्स वाला पार्ट तो उनका क्लियर हो ही जाए आपका। क्लियर? ठीक है बच्चा लोग, थैंक यू।